नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके लग्नेश, आपके राशिपति वृश्चिक राशि में जाकर, जो कि 11 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे आपके धन स्थान में, कुटुंब के स्थान में, वाणी के स्थान में। तो किस तरह का प्रभाव मिलता है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है इस परिवर्तन की, मंगल के साथ भी राशि परिवर्तन करेंगे आपके लग्नाधिपति राशिपति। मंगल इस बीच 13 नवंबर को आपके अष्टम स्थान में वक्री चाल से चलते हुए पीछे आ जाएंगे और शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे। शुक्र के साथ मंगल का यह संबंध किस तरह का प्रभाव आप लोगों को देता है, यह जानेंगे इस वीडियो से। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाओ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, शुक्र भौतिकता के, वैभव के, सुख साधनों के कारक हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, प्यार मोहब्बत के, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं, निश्चित तौर से किस्मत वाले होते हैं, संसारिक सुखों को भोगने वाले होते हैं। शुक्र का अच्छा होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं, रूप लावण्य लिए होते हैं, आकर्षक पर्सनालिटी के धनी होते हैं, और जिसके चलते इन्हें समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है। नया घर, नया बंगला, नई गाड़ी, सभी तरह के शुक्र की दशा अंतरदशा में बन जाया करते हैं ऐसे व्यक्तियों के, जिनके शुक्र अच्छी स्थिति में स्ट्रोंग होते हैं। अपनी राशि में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो शुक्र को स्ट्रोंग जाने। 6th, 7th, 8th हाउसेस में शुक्र इतना अच्छा नहीं प्रभाव देते, बाकी सभी घरों में अक्सर देखा है शुक्र अच्छा ही फल देते हैं। 4th हाउस में यह दिग्बली होते हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर से बहुत अच्छा फल देते हैं। और 10वें घर में यह मित्र क्षेत्रीय हो तो अम्ला नामक राजयोग बनाते हैं। 12वें घर में शुक्र का जवाब नहीं, कामधेनु सा कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति की अगर पुरुषों की कुंडली में 12वें घर में शुक्र हो तो सभी प्रकार के सुख हो मिलते हैं। पत्नी उसका कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी सहायक रहती है। 12वें घर में शुक्र हो तो व्यक्ति की पूर्ण आयु होती है, ऐसा भी लाल किताब का कथन है। और ऐसा भी कथन है कि ऐसा व्यक्ति 59 की एज के बाद वैराग्य को प्राप्त करता है और धर्म कर्म के कामों में संलग्न होकर प्रतिष्ठा भी पाता है। तो ये तो शुक्र की बातें हैं, कुछ आपको इंतजार होगा राशिफल का। देखिए, शुक्र आप लोगों के लग्नाधिपति हैं और अष्टम स्थान के मालिक हैं। मंगल आप लोगों के धन स्थान के, कुटुंब के मालिक हैं। तो धन स्थान के मालिक के साथ परिवर्तन शुक्र का लग्नेश का धन स्थान, फैमिली के स्थान के साथ संबंध हो जाए और वाणी का स्थान भी है दूसरा घर, तो निश्चित बात है आपके पास धन आएगा, धन का संचय होगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। भूमिपुत्र है मंगल, लग्नेश का संबंध भूमिपुत्र मंगल के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आप भूमि भवन से लाभान्वित होंगे, नया प्लॉट परचेज करेंगे। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, भूमि से संबंधित कोई भी आपका कामकाज हो सकता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, बिल्डर, कॉलोनाइजर्स। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, होटलियर हैं, खाद्य पदार्थों के भी मंगल कारक हैं, तो लग्नेश का संबंध, हालांकि अष्टम स्थान में है मंगल, इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राशि परिवर्तन है तो यह दोष खत्म हो जाते हैं। अष्टम स्थान में मंगल भी आप लोगों के लिए पूरा नवंबर का महीना, 5 दिसंबर तक शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा मंगल के साथ। शुक्र तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 5 दिसंबर तक आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। धन का संचय होगा, धन आएगा, कारोबार चलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश का दूसरे घर में
राशि परिवर्तन करना मंगल से आपको भूमि भवन से तो लाभ होगा। होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल, तो अष्टम स्थान में बैठने से मंगल का धन के मालिक, परिवार के मालिक, तो विदेशों से भी आपको लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलता है। और मंगल की दृष्टि आप देख रहे हैं, इस स्थिति में 11वें घर के ऊपर मंगल का प्रभाव, भाइयों से भी आपका स्नेह बनता है, भाइयों से भी आपको लाभ के योग बनते हैं, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है और सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप गोपनीय कार्य करते हैं, कोई सीक्रेट कामकाज करते हैं, कोई डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, तो आपकी प्रमोशन के योग, आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रगति की पूरी संभावना रहती है ऐसे में। और मंगल का अष्टम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर आपके पराक्रम में वृद्धि, विल पावर उत्तम रहती है, आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसानी से करने वाले हो जाते हैं। आपका शौर्य, आपका बहादुरी, जी हाँ दोस्तों, लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। इस स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं मंगल, शुक्र के साथ परिवर्तन के कारण। यह मंगल का दोष जो अष्टम स्थान में मांगलिक दोष बनाते हैं, जो चोट फेट के कारक भी हैं, तो निश्चित तौर से आपको हल्का सा ये ख्याल भी रखना चाहिए, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, बस इतना। फिर भी मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए आपको, खासकर जिनकी मंगल की दशांतर दशा है और मंगल 6, 8, 12 घरों में बैठे हैं। अदरवाइज कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और अपने ब्लड प्रेशर को, जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की किसी तरह की बीमारी है, रोग कष्ट है, तो उन्हें बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए और आक्रोश में कोई रैश होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शुक्र और मंगल का संबंध होने से प्रणय संबंधों के लिए भी उत्तम रहता है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो शुक्र भौतिकता के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। घर में आपके सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुएं आएंगी, नया फर्नीचर, घर का इंटीरियर करवाना, नया वाहन परचेज करना आदि इत्यादि सब संभव रहेगा। दूसरे घर में शुक्र वैसे ही आपकी वाणी को भी मिठास भर देते हैं। आप अपनी मीठी वाणी से या अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, तो इस अवधि में आपको लाभ होता है, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ हो जाता है। ससुराल पक्ष से लाभ के योग, शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। लव लाइफ उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती ही होती है। शुक्र लग्नेश होकर धन स्थान में बैठेंगे तो आपका कुटुंब के साथ समय बीतेगा, कुटुंब के साथ आप हर्षित रहेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में खास मधुरता के योग बनते हैं। परिवार के साथ आपका समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। जिन लोगों के शुक्र कमज़ोर हैं उनको खासकर शुक्र के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, खासकर जिनके 6, 7, 8 घरों में बैठे होते हैं कमज़ोर शुक्र, खासकर जो राहु केतु के संग हो, मंगल से दृष्ट हो या त्रिक स्थानों के घरों के मालिक के साथ बैठे हों और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो शुक्र की, तो उन्हें शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। खासकर गाय को चारा खिलाना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जाप करना चाहिए। हो सके तो मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची इत्यादि का दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, और पत्नी के साथ बना कर रखें खासकर। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। यह परिवर्तन योग आपके धन संचय में वृद्धि करेगा, धन संचय होगा और पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। परिवार के साथ आपका समय खुद अच्छा बीतेगा, आपका कद सोसाइटी में बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती। मंगल की 4th दृष्टि 11वें घर के ऊपर लग्नेश के साथ संबंध होने के पश्चात यह आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है। कोई लंबे समय से लंबित इच्छा जो पड़ी हुई है वह पूर्ण हो सकती है। व्यापार आपका खूब चलता है, बिजनेस के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है और आप इस वक्त
इस अवधि में परिश्रमी हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, हार्डवर्किंग भी हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगते हैं। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाता है। शुक्र का दूसरे घर में बैठना राजयोग का कारक होते हैं। शुक्र दूसरे घर में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, तो शुक्र का फल यहाँ पर वैसे भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो आपका मैग्नेटिज्म, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहता है, सुखी रहते हैं इस अवधि में और आप लोग पराक्रमी हो जाते हैं। मंगल तृतीयेश के साथ संबंध, यात्राओं का भी लाभ मिलता है। आप मार्केटिंग के अगर व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर से आप छोटी बड़ी यात्राएं अगर करते हैं तो उसका भी आपको सुफल मिलता है, सफलता मिलती है। मित्र मंडली की सहायता मिलती है। गण्यमान्य व्यक्तियों की सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने के प्रबल योग बनते हैं इस अवधि में। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।